आज के ऑनलाइन क्लास में हम लोग सीमेंट पढ़ेंगे। तो सीमेंट का उपयोग भवन के निर्माण में घरों को बनाने के लिए किया जाता है। आप सभी सीमेंट अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है और देख ही चुके हैं कि वो कैसे दिखता है और उसका क्वालिटी क्या होती है ना। तो सीमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ने या चिपकाने वाला होता है, जिसको जोसेफ आस्पडीन नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने बनाया और इसको उन्होंने नाम दिया था पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड इसलिए उसको नाम दिया गया था कि पोर्टलैंड में पाए जाने वाला जो चूना पत्थर जैसे ये कठोर होता है, इसीलिए उसको पोर्टलैंड नाम दिया। सीमेंट का रासायनिक यौगिक नहीं है, इसके साथ बहुत सारे रासायनिक मिश्रण होता है। इसका संगठन एक ही रसायन से नहीं बनता है, बहुत सारे रासायनिक से मिलकर ये बना होता है, इसीलिए इसका गलनांक निश्चित नहीं होती है और न ही इसका कोई सूत्र निश्चित नहीं होता है। इसके जैसे अवयव बहुत सारे होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड, ये सभी चीज़ों से मिलकर ये बना होता है। जैसे यहाँ पर दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, सूत्र इसका CaO है और इसमें कितना प्रतिशत मिला है, 60 से 65%। उसी प्रकार सिलिका है SiO2 जो 20 से 25% मिला है। तो इस प्रकार से इसका कॉम्बिनेशन इन सभी चीज़ों से मिलकर बना है। अब ये दिखता कैसे, तो आप सभी देख चुके हैं ना, कैसे दिखता है, महीन पाउडर जैसे दिखता है और पानी में जैसे ही घोलोगे कठोर हो जाता है, जम जाता है। सीमेंट के निर्माण कैसे किया जाता है, तो सीमेंट के निर्माण के लिए ऐसे एक सीमेंट को बनाने के लिए फैक्ट्री वो होती है, भट्ठी होती है, जहाँ पे क्या करते हैं, इसके निर्माण करते हैं। देखो यहाँ पर जो चिमनी लगी हुई है, यहाँ से ये जो पात्र होती है, यहाँ पर कच्चा पदार्थ होता है। अब कच्चा पदार्थ सीमेंट बनाने के लिए क्या क्या होता है, चूना पत्थर होता है और चिकनी मिट्टी होती है। चिकनी मिट्टी जो होती है, इसमें चिकनी मिट्टी में बहुत सारी जैसे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आयरन आदि इसमें मिला हुआ होता है। तो क्या करते हैं, इसमें चिकनी मिट्टी और उस चूना पत्थर को मिला दिया जाता है और इसकी जो तापमान होती है वो 1100 से 1800 सेंटीग्रेड की बीच में होती है। तो जैसे ही यहाँ पर हम चिकनी मिट्टी और चूना पत्थर को मिलाते हैं, तो चूना पत्थर का सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट अलग होकर केवल कैल्शियम ऑक्साइड बनाती है और ये सिलिकेट के साथ क्रिया करके डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट या एल्यूमिना इसके साथ क्रिया करके ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ऐसा सब ये मिश्रण बनाते जाता है। तो इस प्रकार से टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट ये क्या बन जाता है, सीमेंट का क्लिंकर बनता है। क्लिंकर मतलब छोटा छोटा कण का निर्माण होता है, जो कहाँ पर बनता है, यहाँ घूर्णी भट्ठी पर बनता है। जैसे ही क्लिंकर का निर्माण होता है, ये क्लिंकर क्या चीज़ है, ये कैल्शियम और सभी चीज़ों का मिश्रण है। एल्यूमिनेट, सिलिकॉन, आयरन और कैल्शियम का ये क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसे टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट कहा जाता है और यही क्लिंकर कहलाती है, जो कण होती है। इसको फिर वायु के द्वारा मतलब ठंडा की जाती है और ठंडा करने के बाद फिर इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। सीमेंट में जिप्सम यहाँ पर देखो शीत कारक दिया है, वहाँ पे इसको ठंडा की जाती है। और यहाँ पर सीमेंट का जमना या सीमेंट पर जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, तो सीमेंट पर जिप्सम मिलाने का रीजन क्या होती है, इसकी जमने की जो क्वालिटी होती है, सीमेंट की जमने की जो क्वालिटी होती है, उस गति को धीमा करने के लिए क्या करते हैं, जिप्सम को मिलाया जाता है। सीमेंट का उपयोग अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आजकल इसके उद्योग में अपशिष्ट पदार्थ के द्वारा भी, जैसे फ्राई एश है उससे बनाया जाता है। सीमेंट का निर्माण आजकल धान के जो भूसे होती है उससे भी की जाती है। यहाँ पर शॉर्टकट में इसका निर्माण दिया गया है। देखो, चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी मिलाते हैं, फिर उसको घूर्णी भट्टी में गर्म करते हैं, फिर क्या बनता है, क्लिंकर मतलब छोटा छोटा कण बनता है, फिर उसे हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद उसमें जिप्सम मिलाते हैं और जिप्सम मिलाने के बाद मिल में उसको पीस लेते हैं और पीस कर पाउडर बनाते हैं, वही क्या है, सीमेंट कहलाता है। फिर आगे दिया है छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में रायपुर जिला, बिलासपुर जिला, बलौदाबाजार जिला में ये पाया जाता है। फिर कांच
आगे दिया है कांच। कांच कैसे होता है और किससे बना होता है? कांच जो होती है वो सिलिका और धातु सिलिकेटों से बना होता है। हम सभी देख चुके हैं कि कांच के बर्तन सबके यहाँ होती है, कांच का गिलास होता है, कांच की बाउल होती है। तो कैसे दिखती है? पारदर्शी होता है, कठोर होता है, भंगुर होता है। हाथ से जैसे ही छूटेगा टूटता है ना, तो भंगुर होता है। इसका सूत्र होता है XR2O YMO.6SiO2। यहाँ पर जो फर्स्ट एक्स और वाई जो दिया है ये क्या होती है? एक संयोजक और द्विसंयोजक होती है। एक संयोजक में जैसे सोडियम पोटेशियम मिला होता है, द्विसंयोजक में जैसे कैल्शियम जिंक बोरान आदि मिला होता है, जिसको एक्स और वाई से शो करते हैं। एक्स एक संयोजी और वाई जो होती है द्विसंयोजी होती है। सीमेंट का उत्पाद कैसे किया जाता है? सीमेंट का उत्पाद सिलिका से। सिलिका क्या है? रेत का कण होती है ना, रेत की कण को लिया जाता है। क्षार धातु सोडियम कार्बोनेट और मिश्रित साल्ट उसमें मिलाई जाती है। द्विसंयोजक के रूप में कैल्शियम और चूने का पत्थर उसमें मिलाया जाता है। ऑक्सीकारक या रंग उड़ाने वाले पदार्थ, देखो कांच भी क्या होती है? बहुत सारे कांच रंगीन होती है, तो रंगने के लिए उसमें क्या क्या मिलाया जाता है? सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये सभी को मिलाया जाता है। कलेट, कलेट क्या होती है? देखो कांच बनाते समय कांच टूटी होती है या कांच की जो छोटी छोटी टुकड़ा होती है उसको कलेट कहा जाता है। रंग प्रदान करने के लिए, कांच को रंगने या रंग प्रदान करने के लिए विभिन्न यौगिक का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिस्ट दिया है। हरा रंग की कांच बनाने के लिए क्रोमियम ऑक्साइड का, पीला कांच बनाने के लिए कैडमियम सल्फाइड का, लाल कांच बनाने के लिए कॉपर ऑक्साइड का, बैगनी कांच के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, नीला के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड। ये सभी को मिलाने से कांच में रंग प्रदान होती है। कांच बनाने के लिए देखो, कांच भी एक ऐसी भट्टी से ही बनाई जाती है जहां पर मिश्रण को मिलाया जाता है और उसको पिघलाकर कांच बनाई जाती है ना। तो इसमें क्या क्या? सोडियम कार्बोनेट और सिलिकेट मिलाई जाती है, जिससे क्या होगा? सोडियम सिलिकेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। उसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकेट मिलाया जाएगा, तो कैल्शियम सिलिकेट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार से ये कैल्शियम सिलिकेट सोडियम सिलिकेट के मिश्रण से ही कांच का निर्माण होता है। पिघले हुए कांच से कारीगर फिर अलग अलग बर्तनों को सांचा में, कारखानों में सांचे के माध्यम से बनाई जाती है। कांच की वस्तुओं को बनाते समय उसे पिघला हुआ जो कांच रहती है उसको ठंडा होने देते हैं, ताकि कांच जो है टूटे ना। नहीं तो वो क्या है, अगर उसको आप जल्दी से गर्म में ही बनाने बर्तन का आकार देने लग जाएंगे तो क्या हो जाता है? टूटने लगता है। और इसको टूटने से बचाने के लिए धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? तापानुशीतन। ये क्वेश्चन बन सकता है, तापानुशीतन किसे कहते हैं? तो धीरे धीरे जब कांच को ठंडा की जाती है, जिसको तापानुशीतन कहते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? तो क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि वो जो जमने की क्वालिटी होती है वो धीरे से जमे, इसको कम करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। कांच निर्माण में कलेट का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उसको गलाने के लिए उपयोग किया जाता है। सीमेंट का गलनांक निश्चित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें बहुत सारे रासायनिक यौगिकों का मिश्रण होता है, इसी कारण से उसकी गलनांक जो है निश्चित नहीं होती है। केवल एक रसायन तत्व से वो नहीं बना होता है, बहुत सारी चीजों का उसमें मिश्रण होता है, इसीलिए उसकी कोई निश्चित गलनांक नहीं होती है, ना निश्चित कोई सूत्र नहीं होती है।